दूसरा यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत इसी को एक्सक्रीट करने में लगती है, और यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम फाइनल लैब रिवीजन करने वाले हैं। थोड़े से क्वेश्चंस हैं, रैंडमली मैंने पिक किया है और उसको हम सॉल्व करेंगे। सारे के सारे PYQs हैं, तो आपको समझ में भी आएगा कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार बस फाइनल लैब रिवीजन आप कर सकते हो इस वीडियो को देख के, ठीक है। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। ये इसका करेक्ट आंसर है विंड, ऑप्शन नंबर डी। होता क्या है कि विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है और स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। तो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है इसमें, और ओव्यूल यूजुअली सिंगल होता है या फिर कुछ ओव्यूल होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा ओव्यूल होगा तो चांसेस ये है कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, क्योंकि विंड पॉलिनेशन का चांस ऑफ फैक्टर काफ़ी लेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। देखो, वायरस होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीनेशियस कवर। तो न्यूक्लिक एसिड में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, और जो प्रोटीनेशियस कवर है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। लेकिन जो वायरॉइड्स होते हैं उनमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। दे आर नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो कि पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ कॉज करते हैं। T.O. Diener ने इसको डिस्कवर किया था। प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन होता है, तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, ये कॉज करता है मैड काउ डिजीज़, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दे हैव RNA विथ प्रोटीन कोड। ये स्टेटमेंट गलत है। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज, लैक रुबिस्को, लैक बोथ रुबिस्को एंड पेप्केस, आर रिच इन रुबिस्को। तो बंडल शीथ सेल्स में ही रुबिस्को प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। होता क्या है कि जो C4 प्लांट्स है उनमें ट्रांस एनाटमी होती है, राइट। दो तरह के सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। तो जो बंडल शीथ सेल है वो ट्रांस एनाटमी फॉर्म करते हैं। मीजोफिल सेल में रुबिस्को एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आती भी है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, राइट। और फिर उस CO2 का फॉर्म चेंज करके मैलिक एसिड के फॉर्म में हम बंडल शीथ सेल में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब बंडल शीथ सेल में जाता है तो रुबिस्को प्रेजेंट होता है वहाँ पे, तो केल्विन साइकिल होती है। C4 प्लांट में भी केल्विन साइकिल तो होगी ही ना, तो वहाँ पे केल्विन साइकिल हो जाती है। और क्योंकि रुबिस्को नहीं प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, रिच इन रुबिस्को। क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ फॉर सम रीजन द वासा एफरेंशिया in the human reproductive system gets blocked, the gametes will not be transported from testis to epididymis, epididymis to vas deferens, ovary to uterus, वजाइना टू यूट्रस। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स हैं, राइट। तो होता क्या है कि टेस्टिस होती है, टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहा जाता है। उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और वहीं पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो स्पर्म है ये रेटेड टेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंशिया जाएगी, वासा एफरेंशिया से एपिडाइडाइमिस एंड एपिडाइडाइमिस से वास डिफरेंस जाती है। तो अगर आप वासा एफरेंशिया को कट करते हो तो मतलब अगर ब्लॉक हो जाती है वासा एफरेंशिया, तो टेस्टिस से एपिडाइडाइमिस तक जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, टेस्टिस टू एपिडाइडाइमिस। क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च इन सेलुलोज, माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्जिन, लैमिनेरियन एंड सेलुलोज। तो फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड होता है रोडोफाइसी का, रेड एल्गी का, राइट। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज, इनोलेज। तो देखो पहला स्टेप है, वहाँ पे कौन सा हम यूज़ करते हैं? हेक्सोकाइनेज यूज़ करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2
यहाँ पे दिया हुआ है हाउस फ्लाई का जो फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम है, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो आपको पता होगा हाउस फ्लाई का नेम होता है म्यूसा डोमेस्टिका, राइट। तो इसका जीनस है म्यूसा, फैमिली है म्यूसिडेई, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो आप देख लो यहाँ पे क्या होगा, फैमिली कौन सी है, थर्ड है म्यूसिडेई हो जाएगा। ऑर्डर है इसका कहाँ गया ऑर्डर, डिप्टेरा, राइट, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्लास का हो जाएगा इंसेक्टा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। एंड फाइलम का हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। देखो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के 3 तरीके हैं, एक है अमोनिया, दूसरा यूरिया एंड तीसरा यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत इसी को एक्सक्रीट करने में लगती है, और यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो अमाउंट ऑफ वाटर भी लीस्ट चाहिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए, राइट। एमोनोटेलिज्म में जैसे कि जो फिशेस होती हैं या फिर लार्वा होता है एम्फीबियन का, पॉरीफेरेंस हो गए, ये एमोनोटेलिक होते हैं। और यूरियोटेलिक अगर हम देखें तो उसमें कार्टिलेजिनस फिश हो गया, एडल्ट एम्फीबियंस हो गए, ह्यूमन हो गया, राइट, मैमल्स हो गए, ये यूरियोटेलिक होते हैं। और यूरिकोटेलिक में बर्ड्स आ जाते हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। अब वाटर देख के तो सबको यही लग सकता है कि वाटर करंट से इसके पॉलिनेशन होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी पॉलिनेशन होती है इंसेक्ट या फिर विंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ये वाटर पॉलिनेशन वाला जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिखेंगे। एक तो है वालिसनेरिया और हाइड्रिला का, फ्रेश वाटर में होता है और सरफेस ऑफ वाटर पे इसकी पॉलिनेशन होती है। अगर हम मराइन सी ग्रासेस की बात करें जैसे कि जोस्टेरा हो गया, तो ऑब्वियसली ये मराइन वाटर में होता है और इनकी पॉलिनेशन जब सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है, वालिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। इसके अलावा उसमें लिखा हुआ है वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली होते हैं जिनकी पॉलिनेशन होती है इंसेक्ट और विंड के थ्रू, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनोइड कैविटी शोल्डर जॉइंट फॉर्म करने में हेल्प करता है और ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस को स्कैपुला से, ओके। तो क्लेविकल विद स्कैपुला गलत हो गया, ह्यूमरस विद स्कैपुला यही ऑप्शन राइट है, हेड ऑफ ह्यूमरस विद स्कैपुला, ओके। तो शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू AR Squared YouTube चैनल।